वेल एपिसोड की शुरुआत में हिमारी कहती है कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे इसके बारे में बताया और अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ। और शिहो कहती है ये सब कुछ हुआ जिसकी वजह से मैं एक प्रो बनना चाहती हूँ एंड लूरियल की चीज़ें मुझे सेम मोटिवेट करती है। और हिमारी कहती है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे ग्रुप में तुम्हें जाना चाहिए पुराने वाले में। और शिहो कहती है हाँ मगर वो मुझे एक बैंड जैसा नहीं लगता है। और हिमारी कहती है तो क्या तुमने इसी वजह से अपने ग्रुप को छोड़ दिया। शिहो कहती है शायद हाँ, चलो वैसे मुझे अपने काम पर जाना चाहिए, तुम फूड को एंजॉय करो और हाँ दूसरे लोगों को इसके बारे में पता ना चले जो भी मैंने तुमसे कहा, ये हमारे बीच में सीक्रेट रहना चाहिए जैसे ये जॉब वाली चीज़ है। और हिमारी सोचती है कि उसने किसी और से नहीं कहा, शायद उसे कोई भी चांस नहीं मिला है तो मुझे उसे एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिससे वो कर सके। ये अपनी हिमारी सातोमिया से कहती है कि वो एक क्लब मीटिंग रखना चाहती है, वो भी समर वैकेशन शुरू होने से पहले, जिसमें वो कल्चरल फेस्टिवल में जो चीज़ें रखने वाली है उसे रखना चाहती है और जिससे ये एक टेस्ट शो भी हो सकता है। और सातोमिया कहती है कि हाँ वैसे वो चीज़ें रखने से हमें अच्छा खासा फीडबैक भी मिल जाएगा। अरे कहती है क्या तुम तुम्हारे दूसरे 2 मेंबर्स को भी यहाँ पर ला सकती हो। और सातोमिया कहती है ये चीज़ें तुम मुझ पर छोड़ दो बस। और हिमारी कहती है क्या मेरे अपने फ्रेंड्स को भी ला सकती हूँ यहाँ पर। और सातोमिया भी कहती है कि ठीक है। और फिर हिमारी सोचती है वो दोनों मिलेंगे, बातें करेंगे और फिर से फ्रेंड बन जाएंगे और नेक्स्ट सीन में ये सब यहाँ पर होते हैं। और शिहो कहती है कि तुम मुझे बता सकती हो कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और आके इसका हाथ पकड़ लेती है और हिमारी सोचती है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी 500 मिलियन टाइम्स ऑकवर्ड लग रहा है। वो इनके सामने बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग फिर से फ्रेंड बन जाओ और इसी वजह से मैंने ये पार्टी रखी है। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन ये चीज़ मुझे काफ़ी सैड करती है कि तुम लोग एक दूसरे के साथ बिचिंग करते हो। लेकिन अब तुम लोगों के पास चांस है बातें करने का, सो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बातें करो और सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दो। और यहाँ पर अपनी शिहो कहती है क्या तुम एसएस मेंबर्स को जानती हो। और माचान कहती है मैं भी यही चीज़ जानना चाहती हूँ। और सातोमिया कहती है हम लोग एक ही क्लब में हैं और ये लोग यहीं पर मिले थे। आकी कहती है योरी तुम इसके बारे में जानती थी। योरी कहती है हाँ। और फिर हिमारी कहती है मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए जो हो सके वो कर सकूँ एंड अब तुम लोगों के पास टाइम है तो तुम बातें कर सकते हो। आकी कहती है शिहो तुमने हमारे ग्रुप को क्यों छोड़ा। और शिहो कहती है तुम इसके बारे में बात क्यों कर रही हो। और आकी कहती है मुझे ये बुरा लगेगा अगर तुमने हमारा ग्रुप छोड़ दिया, वो भी मुझे बिना वजह बताए क्यों। और शिहो कहती है क्योंकि तुम। और आकी कहती है क्यों मैं क्या। और हाजी कहती है शिहो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें अपने अंडर क्लासमैन के लिए कोई मुसीबत खड़ी करनी चाहिए। और शिहो जाते हुए कहती है सॉरी हिमा लेकिन मैंने तुम्हें कल वो स्टोरी इसलिए नहीं बताई थी ताकि तुम जाके ये सब कुछ कर सको। सॉरी लेकिन मुझे किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी है। हिमारी कहती है रुको एंड फिर अपना बनाया हुआ खाना इसे देने जाती है लेकिन इसका पैर लड़खड़ा जाता है और यहाँ पर ये गिरने वाली होती है और ये चीज़ शिहो भी देखती है। और दूसरे ही पल में हम देखते हैं कि हिमारी और योरी नीचे बैठे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास होते हैं। और माचान कहती है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम दोनों को कम से कम फ्लर्ट करना चाहिए। और हाजी कहती है तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि ये दोनों लवर या फिर कुछ और है। और माचान कहती है ये दोनों फील्ड गर्लफ्रेंड्स है। शिहो थोड़ी सी हैरान होती है और वो कहती है तुम असानागी के साथ बाहर जाती हो। वेल मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। एंड तभी वो अपने आकी को देखती है एंड फिर हंसने लगती है और कहती है अब मुझे समझ आया
यूरी को अजीब तरह से देखती है और कहती है, हे आकी, हमारे शोडाउन का क्या? वैसे मैंने सोचा है कि हमारे कॉन्स आउटवेट के लिए मैं प्रोस कुछ सोचना चाहती हूँ। वैसे मैंने एक कंडीशन रखी है अपने लिए, अगर तुम इसे एक्सेप्ट करती हो फिर मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ करूँगी जिससे मैं स्पाइल करती हूँ, अगर तुम लोग जीत गए तो। की कहती है, सही है, लेकिन इससे हमें कुछ भी गेन नहीं होगा। और शिहो अपनी हिमारी के पास जाके कहती है, मेरी सिंपल सी कंडीशन है, मुझे हिमारी लॉयर के मैनेजर के तौर पर चाहिए। वैसे क्या बोलते हो, इसे मैनेजर बना लूँ क्या? अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ शोडाउन करने के लिए रेडी हूँ, तुम क्या सोचते हो? आकी कहती है, इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, एंड वो भी अगर हम जीते तो। वैसे तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? और शिहो कहती है, तो सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, ये सारी चीज़ें फेस्टिवल के शोडाउन के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और हिमारी सोचती है, अगर वो लोग सब कुछ ख़त्म कर देंगे जो कि अच्छे के लिए होने वाला है, वो भी बिना शोडाउन के। और तभी आकी कहती है, ठीक है, हम इसके बारे में भूल जाएंगे। और तभी हिमारी कहती है, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारी मैनेजर बनूंगी। नेक्स्ट सीन में हिमारी कहती है, मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने तुम लोगों को किसी उलझन में डाला हो। और शिहो कहती है, डोंट वरी, ऐसी चीज़ें हम दोनों आसानी से संभाल लेंगे। वैसे तुम कल्चरल फेस्टिवल के ख़त्म होने तक हमारी मैनेजर हो। फिर हाजी कहती है कि हिमारी, तुम चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हो, लेकिन शिहो कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करेगी। अगर हम लोग जीत गए तो फिर भी शिहो हम ऐसे मैनेजर का क्या करे जो कि चाहती है कि हम लोग हार जाए। शिहो कहती है, अगर तुमने कल्चरल फेस्टिवल तक हमारे लिए अच्छा काम किया तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट रख सकती हूँ, जो तुम चाहो वो कह सकती हो। और हिमारी कहती है, सच में क्या? मैं कुछ भी बोल सकती हूँ? और शिहो कहती है, सब कुछ तो नहीं, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगी। हिमारी काफ़ी खुश होती है। उसके बाद वो कहती है, वैसे एक मैनेजर को क्या करना होता है? और शिहो कहती है, कुछ नहीं, तुम हमारे लिए हमारे प्रैक्टिस स्टूडियो को रिजर्वेशन कर सकती हो। हाजी कहती है, तुम हमारे वीडियो शूट कर सकती हो कि हम कैसा कर रहे हैं। भी कहती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और यहाँ पर अपनी माँ चान काफ़ी फ्रस्ट्रेट होती है। की कहती है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि हमने हिमारी को इसके अंदर क्यों डाला है। वैसे अब हमने ये चीज़ कर दी है, हिमारी को इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया है, सो अब हमें जीतना होगा। माचान कहती है, मुझे नहीं पता है कि वो हमारे बैंड को छोड़ने की रीज़न को छिपाने में इतना डिटरमाइंड क्यों कर रही है। हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, लेकिन हमें उस चीज़ को उसके अंदर से बाहर लाना होगा। और काओरी कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि शिहो और तुम दोनों फिर से फ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और यूरी कहती है, मैं भी तुम्हारे लिए ज़रूर से जीतूँगी। इसके बाद आकी कहती है, सॉरी जो भी हिमारी के साथ हुआ मेरी वजह से। और यूरी कहती है, चिंता मत करो, जो होना था वो हो गया। आकी कहती है, तुम ऐसा फील करती हो? यूरी, मैं इसमें अपना सब कुछ डालना चाहती हूँ। और यूरी कहती है, चिंता मत करो। द एंड किनो-सान ने अपनी चॉइस रखी है उनका मैनेजर बनने की, एंड डोंट वरी, हम लोग ही जीतेंगे। के बाद यूरी सोच रही होती है कि किनो ने किसी और का मैनेजर बनने का सोचा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपना सारा टाइम उस ग्रुप के साथ लगाएगी और किसी और के गाने सुनने में अपना टाइम स्पेंड करेगी। मुझे पता है कि ये चीज़ मेरी ईगो बोल रही है, लेकिन मुझे इज़ुमी से नहीं हारना है। वो मेरा पहला सॉन्ग था जब उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझे ही उसका नंबर 1 बने रहना है। खैर, टेरिस पर ये दोनों मिलते हैं और अपनी हिमारी कहती है कि मैं कब से समर ब्रेक का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मुझे चिंता है। यूरी कहती है, क्या? और हिमारी कहती है, समर ब्रेक के दौरान मैं तुम्हें कितना कम से कम देख पाऊँगी। और अपनी यूरी कहती है, कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें मुझे देखने का मन करे तब तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पर जल्दी आ जाऊँगी। और हिमारी कहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा देखना चाहती हूँ, हर रोज़
यूरी कहती है जैसा तुम चाहो और हिमारी इसे गले लगा लेती है और कहती है आई लव यू यूरी सेनपाई और यूरी कहती है कि आई लव यू टू। सो इसके बाद ये चारों माचान के घर पर जाते हैं जो कि काफ़ी बड़ा होता है और माचान कहती है कि चलो अब हम टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं आकी मिजुगुची। और आकी कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि जो हमारा करंट सॉन्ग है वो काफ़ी रहेगा। शिहो को बीट करने के लिए हमने ऑडिशन को देखा था तो उसके हिसाब से शिहो के पास अच्छे टेक्निकल स्किल है हमसे भी ज़्यादा। माचान कहती है मैंने भी वहाँ पर नोटिस किया था कि वो तीनों ही काफ़ी टैलेंटेड है। और आके कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि हम लोग अपने ट्राई एंड ट्रू से जीत सकते हैं। और माचान कहती है ये कैसा रहेगा अगर हम एक नए डिफ़िकल्ट सॉन्ग को लेके आए और उसे टेक्निक से परफॉर्म करें। आगे कहती है हम इतनी जल्दी और इतने कम टाइम में ये टेक्निक नहीं कर सकते हैं। और यूरी कहती है कैसा रहेगा अगर हम किसी पॉपुलर सॉन्ग को क्राउड के सामने लेके प्ले करें। और अपनी माचान कहती है कि इसी वजह से लास्ट ईयर शिहो और इसकी फ़ाइट हो गई थी क्योंकि इन्होंने वही चीज़ करी थी। सो इन सब के बाद यूरी इस डिसीज़न पर आती है कि वो एक नया सॉन्ग लिखेगी क्योंकि लोगों को उसके सॉन्ग पसंद आए थे एंड वो लोगों का हार्ट ज़रूर से जीत लेगी। इसके बाद अपनी हिमारी इन लोगों के प्रैक्टिस की शूटिंग करती है और इनको दिखाती है जो कि इनको काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और अपनी हिमारी कहती है क्या तुम लोग बचपन से साथ में हो। और शिहो कहती है तुमने क्यों पूछा। और हिमारी कहती है क्योंकि मोमोका सेनपाई तुम दोनों से काफ़ी इजीली और अच्छे से बात कर पाती है सो मुझे जानना था कि क्यों। शिहो कहती है ऐसा नहीं है हम लोग 1 साल पहले ही मिले थे। आजी कहती है पहले हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते थे। और मोमोका भी कहती है कि पहले हम एक दूसरे के साथ रिजर्व रहते थे लेकिन शिहो ने कहा कि उसे ऐसी चीज़ों से नफ़रत है क्योंकि बाद में चीज़ें स्टफ़ी हो सकती है और उसी वजह से इसने उस दीवार को तोड़ने वाली शख्स बनने का सोचा एंड उसने कर दिखाया। और शिहो कहती है कि तुम भी हमारे साथ ज़्यादा कैजुअली बात कर सकती हो, ट्राई करो। और हिमारी सिर्फ इतना ही बोल पाती है कि आज का खाना था वो काफ़ी बॉम्ब था इज्जत से। और तभी हाजी कहती है कि तुम ओपनिंग करने में काफ़ी अच्छी हो शिहो। और शिहो कहती है तुमने कुछ कहा। हिमारी एक सवाल करती है कि तुम लोग तो तीनों ही अलग अलग बैंड में थे ना तो तुम कैसे मिले और कैसे डिसाइड किया कि तुम लोगों को एक बैंड का फॉर्म लेना है। और ये तीनों शांत हो जाते हैं। हिमारी कहती है सॉरी अगर तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताना है तो। और शिहो कहती है हाँ जी क्या हम इसे नेक्स्ट वीक को अपने साथ ले जा सकते हैं। और हाजी कहती है तुम्हें चिंता नहीं तो कोई बात नहीं, डोंट माइंड, ले चलते हैं। शिहो कहती है क्या तुम इस दिन को फ्री हो। हिमारी कहती है हाँ। कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हें तब बताऊंगी। ये लोग जाने लगते हैं और अपनी मोमोका कहती है मुझे नहीं पता है लेकिन ये सब काफ़ी फास्ट हो रहा है। और शिहो कहती है कि मैं अब और ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म।